Hello dear students, welcome in today's class. So dear student, today we will start our new chapter. This is your chapter number 4 and the name of the chapter is metals and non-metals. ठीक है, आज हम metals और non-metals को दोनों को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, let us learn about किस किस टॉपिक को हम लर्न करेंगे. फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेकंड, मेटल्स को डिस्कस करेंगे. थर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की. फोर्थ, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या यूज है वो डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टी होती हैं. ठीक है, these properties can make these elements suitable for various purposes. ठीक है, ये जो properties होती हैं ये अलग अलग elements को अलग तरीके से suitable बनाती हैं अलग purpose के लिए. ठीक है, some of the commonly used metals are iron, aluminium, copper, etc. और कुछ common metals होती हैं जिसमें हमारा iron होता है, aluminium होता है और copper होता है. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Metals हमारे distinguish हो सकते हैं. ठीक है, उनकी non-metals उनकी बेस पर डिपेंड करता है कि वो मेटल हैं या फिर नॉन मेटल हैं. ठीक है, डिपेंड करता है उस बेस पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर. Metals are solid material which is typically hard, shiny, malleable, fusible and ductile with good electrical and thermal conductivity. metals जो हैं हमारे typically कैसे होते हैं? hard होते हैं, shiny होते हैं, malleable होते हैं, fusible होते हैं and ductile होते हैं और अच्छा electricity के good conductor भी होते हैं. basically thermal conductivity होती है इनकी. such as iron, gold, etc. जैसे iron, gold, etc. an element not having the characters of a metal as carbon और nitrogen are known as non-metals. ठीक है, अब जो elements होते हैं ज़रूरी नहीं है उनमें सभी metals हों. ठीक है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ये हमारे नॉन मेटल होते हैं. ओके, some examples of non-metals are hydrogen, sulfur, carbon, phosphorus, chlorine, bromine, iodine, oxygen, etc. ये हमारे कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की. ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट, टेक सम आयरन नेल, अ पीस ऑफ कॉल, मेटल फॉइल, थिक वायर, पेंसिल लिड. ठीक है, आपको कुछ आयरन नेल्स, आयरन की कील लेनी है, पीस ऑफ कॉल, कोयले का टुकड़ा लेना है, मेटल फॉइल लेना है, थिक वायर लेना है और पेंसिल लिड लेनी है. क्लीन ऑल विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर. ठीक है, इस सबको क्लीन करना है एक सैंड पेपर की हेल्प से. ऑब्जर्व द एरोप्लेन अपीयरेंस ऑफ ऑल सैंपल्स. इन सभी सैंपल्स की आपको अपीयरेंस यानी कैसे दिखते हैं वो ऑब्जर्व करना है. सी वेदर इट इज सॉलिड और नॉट. ठीक है, आपको देखना है कि ये सॉलिड है या फिर नहीं है. डू दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस. क्या इनकी शाइनी अपीयरेंस है, दिखने में ये शाइनी है. नेक्स्ट, हैमर ईच ऑब्जेक्ट विद द सेम फोर्स. सेम फोर्स के साथ आपको इनको हैमर करना है. ठीक है, टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ वाइल हैमरिंग. हैमरिंग करते टाइम आप खुद को हर्ट ना कर लें, इस बात का भी ध्यान रखना है. ठीक है, ऑब्जर्व इफ द सैंपल बीकर गेट फ्लैंटेड और रिमेन अनचेंज. आपको ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे सैंपल बीक्स हैं वो ऐसे ही रहते हैं, अनचेंज होते हैं या फिर फ्लैटेड हो जाते हैं, पूरी तरीके से बिखर जाते हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टैबुलर फॉर्म. टैबुलर फॉर्म में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. मेटल आपके क्या हैं? आयरन नेल, कोल, कॉपर वायर, पेंसिल लिड और मेटल फॉइल. ठीक है, अपीयरेंस कैसी है इनकी? आयरन नेल की शाइनी होती है, कोल की डल होती है, कॉपर वायर शाइनी होता है, पेंसिल लिड डल होती है और मेटल फॉइल शाइनी होती है. ठीक है, हार्डनेस में क्या होता है? आयरन नेल बहुत हार्ड होती है, कोल सॉफ्ट होता है, कॉपर वायर हार्ड होता है, पेंसिल की लिड भी सॉफ्ट होती है और मेटल फॉइल हार्ड होता है. चेंजेस इन शेप और ऑन हैमरिंग फ्लैटर्स ब्रेक इनटू पीसेस. ठीक है, जब हमने इनको हैमर किया, इन पे हमने हथौड़ा चलाया, ठीक है, तब इनका क्या हुआ? क्या ये बिखर गए इधर उधर या फिर पीस में ही रहे? ठीक है, जब हमने नेल को किया तो वो फ्लैटन हो गए. ठीक है, फ्लैट हो गया मतलब कि
कोल को किया तो वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया, टूट गया। कॉपर को किया तो वो फ्लैट हो गया, फ्लैटन हो गया। पेंसिल को किया तो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया टुकड़ों में। एंड मेटल फॉइल को किया तो वो फ्लैटन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेटल्स। It will be seen that iron nail, copper wire, aluminium foil change shape on beating. ठीक है, अब अभी हमने देखा कि आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल ये शेप चेंज कर लेते हैं बीट करने पर। ठीक है, दे कुड बी बीटन टू थिन शीट्स, इनको हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसमें हम इनको बीट करके एक थिन शीट में चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं हम मैलिएबिलिटी। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम ये हमारी ज़्यादातर मैलिएबल मेटल्स होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑफ और फॉइल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारी ब्रिटल होती हैं और चेंज नहीं होती हैं बीट करने पर थिन शीट और फॉइल में। ठीक है, एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल पीस, सल्फर, आयरन नेल। ठीक है, स्मॉल सैंपल्स लेने हैं आपको एल्यूमिनियम वायर के, कॉपर वायर के, कोल पीस के और सल्फर के और नेल्स के, आयरन नेल्स के। ठीक है, connect a pan light cell as shown in the diagram with the help of connecting wires. ठीक है, अब इस तरीके से पैन लाइट को आपको कनेक्ट करना है कॉपर वायर की हेल्प से। ठीक है, कनेक्ट द 2 free ends to copper wire to the object 1 by 1। ठीक है, अब कॉपर वायर को दोनों एंड पे 1 by 1 करके जोड़ना है। सी इफ द बल्ब ग्लो और नॉट, देखना है कि बल्ब ग्लो होगा कि नहीं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अब बताया है इसमें एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। कोल पीस पुअर कंडक्टर, ओके। सल्फर पुअर कंडक्टर, आयरन नेल गुड कंडक्टर, कॉपर वायर गुड कंडक्टर। ठीक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है, You will notice that metal are good conductor while sulfur and coal are bad conductors of electricity। आपने नोटिस किया होगा कि मेटल्स जो हैं वो हमारे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वहीं पर सल्फर और कोल जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर थर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स, इसलिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है केबल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए। ग्रेफाइट विच इज़ आ नॉन मेटल इज़ एन एक्सेप्शन to the rule that non-metals are poor conductors of electricity। ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल होता है, तो ये एक्सेप्शन है, ये रूल है, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होती हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। मेटल्स जो हैं वो हीट के लिए अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स में। Now you know why you cannot hold a hot metallic pan without hurting yourself। अब आप जान गए होंगे कि आप क्यों एक हॉट मेटेलिक पैन को टच नहीं कर सकते बिना खुद को हर्ट किए। Thus cooking pan are provided with wooden और plastic handles, इसलिए कुकिंग पैन्स में प्रोवाइड होता है प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, बट सिंस इट इज़ एक्सपेंसिव इट इज़ नॉट यूज्ड मच। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बेस्ट इज़ कॉपर, और उसके बाद सेकंड पे आता है कॉपर। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सोल्ड्स एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर, मरकरी और गैलियम को छोड़कर ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में ही होती हैं, लिक्विड होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, ये सभी हमारे सॉलिड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, only bromine
exist as liquid at room temperature. सिर्फ ब्रोमाइन ही हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, ठीक है. हार्डनेस, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड बट सम आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. ऑलमोस्ट सभी मेटल्स हार्ड होती हैं लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट होती हैं जिनको हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट विद डायमंड बीइंग एन एक्सेप्शन, ठीक है. नॉन मेटल्स हमारी जनरली सॉफ्ट होती हैं उस पर डायमंड को छोड़ के, ठीक है. इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जाना जाता है. डक्टाइलिटी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइलिटी, ठीक है. अब जो प्रॉपर्टी हमें, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा हम वर्च्यू कर सकते हैं किसी भी मेटल को वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम डक्टाइलिटी. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू अ वायर. नॉन मेटल्स हमारी ब्रिटल होती हैं और उनको हम वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सोनोरिटी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड आ रिंगिंग साउंड विद व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनोरिटी, ठीक है. सोनोरिटी में बताया है जिन प्रॉपर्टी को हम वर्च्यू करके, ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस करते हैं एक रिंगिंग साउंड, जब वो स्ट्रक करते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट से, उसको हम सोनोरिटी कहते हैं. You must have heard different sounds when an iron plate or a metal coin is dropped on the floor. आपने ज़रूर एक साउंड को सुना होगा जब हमसे कोई प्लेट गिर जाती है, आयरन प्लेट, या फिर हमसे कोई कॉइन ड्रॉप हो जाता है तो साउंड आती है, राइट. मेटल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड. मेटल ऑब्जेक्ट रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब वो हार्डली स्टक हो जाते हैं. मेटल्स आर सोनोरियस, मेटल्स हमारे सोनोरियस होते हैं. दिस इज द रीजन ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड चिम्स एंड बेल्स मेक अ रिंग साउंड. इसीलिए यही रीज़न है जो हमारी विंड है, विंड चिम्स है, ठीक है, विंड चिमनीज जो होती हैं, बेसिकली विंड चिमनीज और बेल्स ये रिंग करती हैं. नॉन मेटल्स एंड नॉन सोनोरस, ठीक है, दे प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट. ये जो नॉन मेटल और नॉन सोनोरियस होते हैं ये डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब ये किसी भी हार्ड मेटल्स या हार्ड ऑब्जेक्ट्स से स्टक हो जाते हैं तो, ठीक है. फ्रॉम द अबव इट कैन बी concluded that materials which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are called metals, ठीक है. अब हमने क्या जाना, अभी अबव क्या रीड किया हमने कि ये जो हम इट कैन बी कंक्लूड, इसमें क्या क्या कंक्लूड हो सकते हैं मटेरियल्स में हमारे, हार्ड भी हो सकते हैं, लस्ट्रस भी हो सकते हैं, मालिएबल भी, डक्टाइल भी, सोनोरियस भी, ये सभी गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स. एग्जाम्पल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, etc. ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है. इट कॉन्ट्रास्ट सम मटीरियल्स आर सॉफ्ट हैंडल, दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडर व्हेन हैमर्ड, ठीक है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने, जब ये मटीरियल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, ठीक है. जब इनको ब्रेक करते हैं पाउडर में हैमर करके, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नॉट सोनोरियस, ठीक है. अब जो अच्छे से ब्रेक हो जाते हैं पाउडर फॉर्म में हैमर के बाद, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉट सोनोरियस होते हैं. दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. इन मटीरियल्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. अलग अलग कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट आपको बताया है यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है. ऑक्सीजन के साथ जब उसका रिएक्शन होता है तब क्या होता है, ठीक है. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड. मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं ऑक्साइड बनाने के लिए. डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन. डिफरेंट मेटल्स जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं अलग अलग कंडीशन के अंडर, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, ठीक है.
सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जो है रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर रूम टेम्परेचर पर और फॉर्म करती है सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम हीट करने पर एयर बर्न करती है और फॉर्म करती है MgO। You have already studied in the previous class how rust is formed। प्रीवियस क्लास में आप पहले ही जान चुके हैं कि रस्ट किस तरीके से फॉर्म होता है, कैसे बनता है, ठीक है। The metallic oxides form are basic in nature and turn red litmus solution blue। जो metallic oxide होती हैं वो फॉर्म होती हैं बेसिक नेचर में और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू चेंज कर देती हैं। Have you seen a greenish deposit on surface of copper vessels? ठीक है, क्या आपने कॉपर वेसल पर ग्रीनिश डिपॉजिट देखा है कि ग्रीनिश कलर का कुछ जमा हो जाता है। व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग, जब वो एयर के कांटेक्ट में रहता है लॉन्ग टाइम तक। दिस अकर्स ड्यू टू द इंफॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, ये कब होता है? जब फॉर्मेशन होता है या मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है, तब ये ग्रीनिश कलर में आ जाता है। ओके, जैसे इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, जिससे हमारा क्या बन जाता है CuOH2 प्लस CuCO3। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटल्स, दे ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये भी रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट में आपको बताया है सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट इवन एट रूम टेम्परेचर। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बहुत जल्दी से करती है रूम टेम्परेचर पर भी। हैंस इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ऑक्साइड। सल्फर बर्न करता है ऑक्सीजन को और फॉर्म कर देता है सल्फर ऑक्साइड में S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। व्हेन सल्फर dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed which turns blue litmus red। जब सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है वाटर में तो वो सल्फर एसिड फॉर्म करती है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको बताया SO2 प्लस H2O, इससे हमारा क्या बना? H2SO3। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जनरली जो हमारा ऑक्साइड्स होती हैं नॉन मेटल्स की वो एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर अंडर वेरियस कंडीशंस। ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ अलग अलग कंडीशन में। However, most metals produce a metal hydroxide और metal oxide and hydrogen gas। हालांकि ज़्यादातर जो मेटल है वो प्रोड्यूस करती हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, मेटल प्लस वाटर मिलके क्या बनता है हमारा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर से क्या बनता है हमारा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम रिएक्ट्स मोस्ट vigorously followed by magnesium, aluminium, zinc and iron। सोडियम जो है रिएक्ट करती है बहुत तेजी से, ठीक है, और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक एंड आयरन की तरह। ठीक है, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, ये रिएक्ट करती है मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। सो इफ सोडियम मेटल इज केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर इट विल रिएक्ट विद वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड गेट स्पॉइल्ड। इसलिए जब हमारा सोडियम मेटल को एक्सपोज करता है एयर तो वो रिएक्ट करती है अलग अलग कंपोनेंट्स में, ठीक है, और स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद द मॉइस्चर एंड अदर गैसेस ऑफ एयर सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन अंडर कैरोसिन। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग तरह के रिएक्शन से या मॉइस्चर से बचाने के लिए, गैसेस से बचाने के लिए सोडियम मेटल को हम स्टोर करते हैं कैरोसिन के अंडर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी रीड करेंगे हम नंबर 3।
ओके, लेट्स एक्टिविटी लेट्स डिस्कस एक्टिविटी थर्ड. ठीक है, एक्टिविटी थर्ड पढ़ते हैं. टेक अ हाफ फिल्ड 250 ml बीकर विद वाटर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाफ फिल्ड 250 ml का बीकर लेना है. ठीक है, जो कि हाफ फिल हो वाटर से. कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ व्हीट ग्रेन वेरी केयरफुली. ठीक है, व्हीट ग्रेन के साइज के जितना छोटा सा एक पीस लेना है सोडियम का. ओके, बहुत ध्यान से कट करना है उसको. आफ्टर ड्राइंग इट इन फिल्टर पेपर रैप इट इन कॉटन. फिल्टर पेपर में ड्राइंग करने के बाद उसको रैप कर देना है आपको कॉटन से. डिप द कॉटन इन द बीकर ऑफ वाटर. ठीक है, अब कॉटन को आपको डिप करना है बीकर, वो जो वाटर है ना बीकर में, उसमें. ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली फ्रॉम अ डिस्टेंस. डिस्टेंस से उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे आप. When the reaction stops, fill the beaker. जब रिएक्शन जो है स्टॉप कर देता है बीकर को फिल करना. टेस्ट द सॉल्यूशन विद बोथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. ठीक है, जब रिएक्शन बंद हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को आपको चेक करना है ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या बताई है, सोडियम रिएक्ट्स विगोसली विद वाटर. सोडियम जो है वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती है. तो बीकर बिकम्स हॉट, और बीकर जो है वो हॉट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जनरली जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ, तो दे मे बी रिएक्टिव इन एयर. ठीक है, हो सकता है कि रिएक्टिव हो एयर में फिर, हालांकि. ठीक है, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फॉस्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है. इट ईजीली कैच फायर वैन एक्सपोज टू एयर. ठीक है, जब ये एक्सपोज होता है एयर से तो ईजिली फायर को कैच कर लेता है. ओके, हैंस इट इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. इसलिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से रोकने के लिए इसको हम प्रिवेंट करके स्टोर करके रखते हैं वाटर में. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद एसिड्स. Metals react with an acid to form a salt and hydrogen gas is produced. ठीक है, मेटल जो है रिएक्ट करते हैं एसिड और सोल्ट के साथ और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं. When a burning matchstick is brought near the mouth of test tube containing metals, a pop sound is produced. ठीक है, जब हम एक बर्निंग मैचस्टिक को किसी भी टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें मेटल है, जो कि मेटल का है, उससे सडनली एक पॉप साउंड आती है. ठीक है, दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ऐसा इसलिए होता है, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे. ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल्स हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. कॉपर रिएक्ट नहीं करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ तक कि हीट करने पर भी वो रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ठीक है, मतलब हीट करने पर भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है. ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 4. टेक डिफरेंट सैंपल्स लाइक मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन फिलिंग, charcoal powder, sulfur powder in a separate test tube labeled as first, second, third, fourth and 5. ठीक है, आपको डिफरेंट सैंपल्स लेने हैं. ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के, एल्यूमिनियम फॉइल के, आयरन फिलिंग के, चारकोल पाउडर के और सल्फर पाउडर के. ठीक है, सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेना है, उनको लेबल कर देना है 1 2 3 4 5 करके. ठीक है, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube with the help of dropper. ड्रॉपर की हेल्प से सभी टेस्ट ट्यूब में 1 by 1 करके आपको 5 ml वाटर ऐड करना है. You may warm the test tube gently in the case there is no reaction at room temperature. आप थोड़ा सा वार्म भी कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को, जेंटली, बहुत जेंटली. ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है रूम टेम्परेचर पर तो. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. अब burning matchstick को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाना है. Repeat this activity using dilute sulfuric acid in place of dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब क्या करना है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, यूज करना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की किसकी जगह पर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की जगह पर. ठीक है, और रिकॉर्ड करनी है अपनी यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन.
टेस्ट ट्यूब के लेबल हमने यहाँ पर कर दिए हैं। ये मटेरियल्स हैं हमारे पास। रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन हुए हैं उनके, और रिएक्शन बताना है यहाँ पर हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या हुए हैं। ठीक है, देखो मैग्नीशियम जो है रूम टेम्परेचर पर उसने रिएक्ट किया, यस। वार्म करने की नीड हुई उसको, यस। ठीक है, यहाँ पर हम रूम टेम्परेचर इसका बताएंगे सेम ऐसे ही। ठीक है, सेम एल्यूमिनियम अपने रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट किया या नहीं किया, येस और नो, इस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन राइट करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, मोस्टली जो मेटल्स हैं हमारी बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 पेटल्स इन अ टीस्पून ऑफ वाटर। ठीक है, प्रिपेयर करना है आपको एक फ्रेश सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में, जिसमें डिसॉल्व करनी है 3-4 पेटल्स आपको। ठीक है, और 1 टीस्पून वाटर। ठीक है, यूज अ प्लास्टिक स्पैचुला इन टेकिंग आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड पेटल्स, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की पेटल्स को बाहर निकाल रहे होंगे तो आप स्पैचुला का यूज करेंगे, डायरेक्टली हाथ से नहीं निकालेंगे। ठीक है, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इन इट, अब उसमें एक छोटा सा पीस डालना है एल्यूमिनियम फॉइल का। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, अब एक जली हुई माचिस आपको लेके आनी है। ठीक है, मैच स्टिक बेसिकली लेके आनी है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। यू विल हियर अ पॉप साउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, the above activity shows that metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas। above activity show करती है कि जो metals हैं वो react करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। the reaction of non metals with bases are complex, जो रिएक्शन हमारा नॉन मेटल्स के साथ होता है, नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। In displacement reactions, a more reactive metals displace a less reactive metal from its compound। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं लेस रिएक्टिव मेटल से। ठीक है, और फॉर्म क्या करती हैं, एक कंपाउंड को फॉर्म करती हैं। हाउएवर वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक भी लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब इनके यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, मेटल में क्या बताया है, आयरन, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिजेस, लोकोमोटिव्स, शिप्स, रेल्स, यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आयरन का यूज़ करते हैं हम ब्रिज बनाने के लिए, लोकोमोटिव के लिए, शिप्स बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर की हम ज्वेलरी बनाते हैं, राइट। कॉपर, इलेक्ट्रिकल वायर, केबल्स, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, केबल कॉपर का यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए और कॉइन्स बनाने के लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, यूटेंसिल्स, अलॉय, पिक्चर फ्रेम्स। ठीक है, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए, केबल, यूटेंसिल्स, अलॉय और पिक्चर फ्रेम्स। ठीक है, जिंक एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर आयरन। ठीक है, आयरन पर एक कोटिंग की जाती है जिंक की प्रोटेक्टिवनेस के लिए। वी कैन से दैट मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, फर्नीचर्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, ज्वेलरी etc। हम कह सकते हैं कि मेटल्स का यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे मशीनरी को बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, ट्रेन्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स को, फर्नीचर, इंडस्ट्रियल गैजेट्स को, कुकिंग यूटेंसिल्स, ज्वेलरी सबको बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स, फॉस्फोरस इन फायरवर्क इंडस्ट्री, मैचस्टिक यूटिलाइजर्स। ठीक है, फॉस्फोरस का यूज़ कहाँ पर होता है, फायरवर्क इंडस्ट्री में होता है, मैचस्टिक्स के लिए होता है और फर्टिलाइजर्स के लिए भी होता है। ग्रेफाइट इन पेंसिल्स, जिंक कार्बन बैटरीज। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल्स में, जिंक कार्बन बैटरीज में। ठीक है, आयोडाइज्ड सोल्ट, टिंचर ऑफ आयोडीन, एंटीसेप्टिक होता है ये। ठीक है,
आयोडीन सोल्ट में होता है, और टिंचर ऑफ आयोडीन जिसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं उसमें भी यूज होता है। क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग एंड प्योरीफाइंग वाटर, क्लोरीन का यूज होता है ब्लीचिंग के लिए और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कंब्यूस्टन, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड कंब्यूस्टन के लिए होता है। सल्फर इन मैन्युफैक्चरिंग गन पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट, सल्फर का यूज करते हैं हम गन पाउडर बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, फ्यूल बनाने के लिए, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए और मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।